नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। क्राइम को लेकर बीजेपी सरकार और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर कितने सीरियस हैं, आज आप एक जो बयान आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं उससे आप बखूबी हैं वो समझ पाएंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर साहब आज जज्जर में परिवेदना समिति की बैठक के लिए आए हुए थे, जिस बैठक में कांग्रेस के विपक्षी विधायक कुलदेवस और गीता बुक्कल भी शामिल हुए थे। बैठक में भी खूब हंगामा हुआ और लोग अपनी शिकायतें लेके जाते हैं। उस बैठक में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई और उसके बाद राव नरवीर साहब बैठक के बाद जब बाहर आए तो मीडिया कर्मी ने, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि जज्जर में साहब क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो बीजेपी के मंत्री का बचकाना बयान, आप हंसी आ जाएगी, आपको ये समझ में आएगा कि किन लोगों के हाथों में हरियाणा में सत्ता है, कितने नॉन सीरियस तरीके के पॉलिटिशियन है हरियाणा में, वो संभाल नहीं पा रहे हैं क्राइम को और ऊपर से इस तरह के बचकाना बयान भी दे रहे हैं। राव नरवीर ने कहा कि कहाँ जज्जर में क्राइम बढ़ा हुआ है, केवल एक घटना हुई है जज्जर में, जबकि राव नरवीर को ये पता होना चाहिए कि कितने हाईटेक वेपन्स के साथ शायद कोई सप्ताह ऐसा गुजरता हो जहाँ जज्जर में गोलियां ना चलती हैं। राव नरवीर साहब को ये आंकड़े भी पता होना चाहिए कि जज्जर में 25 से 26 लोग ऐसे हैं जिन्हें पुलिस या सुरक्षा है वो मिली हुई है, वो डर के साए में काम कर रहे हैं। हर वक्त उनको ये लगा रहता है कि पता नहीं कब गैंगस्टर जिन्होंने उन पर धमकी दे रखी है उनका जीवन छीन लें। लेकिन राव नरवीर साहब को लगता है कि मामूली सा क्राइम है वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद रिपोर्टर ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्राइम कहीं भी हो सकता है। बीजेपी का एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है कि क्राइम कहीं भी हो सकता है। सीधा सीधा वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा का कोई भी एरिया सुरक्षित नहीं है, अब क्राइम कहीं भी हो सकता है। उन्होंने कहा क्राइम होने के बाद अगर कोई पुलिस कार्रवाई ना करे तो हम अपनी गलती मानेंगे। उस पर नहले पर दहला फेंकते हुए रिपोर्टर ने पूछा कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब सरकार के पास कोई मेटल डिटेक्टर तो होता नहीं है कि एकदम से उन्हें पकड़ लिया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई बदमाश, अपने दक्षिण हरियाणा की भाषा में राव नरवीर ने कहा कई शैतान ऐसे होते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन नहीं रखते हैं, ये सबसे बड़ा मेटल डिटेक्टर है। और मोबाइल फ़ोन जब गैंगस्टर नहीं रखते हैं तो उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन राव नरवीर को ये पता होना चाहिए कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो क्या पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाती थी। और कहीं ना कहीं वो अपराधियों को ये संकेत भी दे रहे हैं कि भैया अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगे तो हरियाणा सरकार और उसकी पुलिस सक्षम नहीं है आपको पकड़ने के लिए। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं। राव नरवीर के इस बचकाने बयान को आप देखिए, जिससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या ये लोग सीरियस हैं क्राइम को लेकर और क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर का क्राइम को लेकर इस तरह का बयान क्या जायज़ है। सुनिएगा। आपने 12 साल का वो गिनवाया, लेकिन 12 साल में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा है झज्जर में आए दिन। नहीं, ये कहने की बात है, झज्जर में तो एक ही क्राइम अभी हुआ है। वैसे सर 3 महीने पहले आप रेशो देखोगे तो अब झज्जर में जब थोड़ा बहुत क्राइम बढ़ा तो हमने यहाँ कमिश्नरेट बनाया जी। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। और मैं एक बात कहता हूँ अपने तजुर्बे से, क्राइम कहीं भी हो सकता है। क्राइम करने के बाद सरकार और पुलिस कार्रवाई ना करे तो उसको माना जाता है। आरोपी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई सर? नहीं, हो जाएगी साहब, थोड़ा समय लगता है। कोई मेटल डिटेक्टर तो सरकार के पास है नहीं कि अब लगार पकड़ लिया उसको, थोड़ा सा आप समय दे दो। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है सबसे बड़ा डिटेक्टर यही है। और कई आदमी शैतान ऐसे होते जो मोबाइल रखते होते हैं उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हम, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। आप उम्मीद करो कि ये सरकार आपका कानून व्यवस्था को बनाने में पूरा सहयोग करेगी।